अच्छे लोगों की एक बहुत बड़ी कमजोरी यह होती है कि वह सभी लोगों को अपने समान अच्छे ही समझ लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के मार्गी चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, देवताओं के गुरु बृहस्पति अपनी वक्री चाल में बदलाव करके मार्गी हो चुके हैं। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक वक्री और मार्गी ये दोनों ही अवस्थाएं कुछ मामलों में अत्यंत ही श्रेष्ठ होती है। जी हाँ, जब भी कोई ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि, खुद की उच्च राशि या फिर मित्र राशि में मार्गी हो या फिर वक्री, दोनों ही अवस्थाओं में अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनता है। ठीक ऐसा ही देवगुरु बृहस्पति के साथ अभी तक देखने को मिला और आगे भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति पूरे 118 दिनों के पश्चात अपनी चाल में परिवर्तन किए हैं। पिछले 118 दिनों तक वक्री चाल चल रहे थे और देवगुरु बृहस्पति का वक्री चाल भी आपके लिए कुछ मामलों में अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित हुआ, लेकिन दोस्तों उनका मार्गी चाल और ज़्यादा बेहतर साबित होगा। इसलिए आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, कौन है देवगुरु बृहस्पति? तो देवगुरु बृहस्पति हैं हमारा ज्ञान, हमारा समझ, हमारा विवेक, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ऊंचाई, सफलता, विवाह, संतान, इन सभी क्षेत्रों पर सिर्फ और सिर्फ देवगुरु बृहस्पति का ही अधिकार होता है। इसलिए इनका गोचर हर परिस्थिति में बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब भी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी होती है, देवगुरु बृहस्पति बलवान होते हैं, तो यह जातक को अद्भुत बना देते हैं। जी हाँ, जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु श्रेष्ठ अवस्था में होते हैं, बलवान अवस्था में, तो वह व्यक्ति अपने ज्ञान के दम पर, अपनी बुद्धिमत्ता, अपने संचार कौशल, कहीं ना कहीं अपने कर्म और अपने भाग्य की बदौलत अपने जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को हासिल कर लेता है। वह जो चाहता है वह पा लेता है। उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती, न धन की कमी होती है और न ही भौतिक सुख सुविधाओं की कमी होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके रिश्ते बेहतर होते हैं, चाहे पारिवारिक जीवन का रिश्ता हो, सामाजिक जीवन का रिश्ता हो, वह हर प्रकार से अपने आप को बेहतर ही रखता है और वह व्यक्ति अपने जीवन को आरामदायक और सुखमय बनाने में कामयाब होता है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति का जो जन्म कुंडली में स्थिति है वह बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। ठीक इसके विपरीत जब देवगुरु बृहस्पति कमज़ोर पड़ जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में इंसान मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन उस मेहनत के अनुरूप उसे परिणाम की प्राप्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता, जिसकी वजह से जितना वह मेहनत करता है उतना उसको नहीं मिल पाता। पूरे जीवन भर ऐसी ही स्थिति उसे अपने जीवन में देखने को मिलती है। उसे किसी न किसी पक्ष में हर समय सिर्फ और सिर्फ निराशा ही देखने को मिलती है, जिसकी वजह से देवगुरु बृहस्पति के अकेले कमज़ोर होने से व्यक्ति का जीवन निराशावादी हो जाता है। इसलिए इनका बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यानी कि आपकी राशि के स्वामी का यह जो परिवर्तन हुआ है, चाल परिवर्तन, यह आपकी कुंडली के पंचम भाव में हुआ है। जी हाँ दोस्तों, पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना यह अपने आप में ही अद्भुत माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह पंचम भाव के कारक ग्रह होते हैं। इसलिए देवगुरु बृहस्पति इस भाव में मार्गी अवस्था में गोचर करते हुए आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से परिणाम प्रदान करेंगे। सबसे पहले तो यह आपको आपकी संतान के साथ
जो तालमेल अभी तक कमज़ोर हुआ पड़ा था वह ठीक होने वाला है। संतान को लेकर के जो चिंता आपके मन में थी वह चिंता दूर हो जाएगी। इस समय आपकी संतान को कार्य क्षेत्र में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। संतान के करियर में कोई बड़ा परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति इस समय करने वाले हैं। तो वहीं दोस्तों, जो जातक संतान कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए भी देवगुरु बृहस्पति के इस मार्गी चाल को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। वहीं अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो निश्चित तौर पर आपकी बॉन्डिंग और ज़्यादा मजबूत होगी। रिश्तों में भरोसा और ज़्यादा बेहतर तरीके से जुड़ने वाला है। वहीं विद्यार्थियों के लिए भी इस समय को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। खास करके वह विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से कोई प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस समय विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं पंचम स्थान आपके पूर्व के पुण्यों का भी होता है। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति इस समय आपको कम मेहनत में ही बड़ी सफलता प्रदान कर देंगे। तो वहीं दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि होगी वह आपकी कुंडली में नवम स्थान पर पड़ेगी। परिणाम स्वरूप देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य को जागृत कर देंगे, क्योंकि नवम स्थान के अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं। इसलिए आपके भाग्य को जागृत करके आपको महाभाग्यशाली बनाएंगे। इस समय जो कुछ भी आप करेंगे वहाँ पर विशेष तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। पिता के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। पिता का आशीर्वाद और स्नेह आपको इस समय प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं इस समय आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का भी आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा। और इस समय आपको किसी नॉलेजेबल, बिल्कुल पूरी तरह से पावरफुल गुरु की प्राप्ति हो सकती है, जो आपके जीवन की डूबती नैया को फिर से उभार सकती है। देखा जाए तो इस समय आपका मन धार्मिक क्रियाकलाप के प्रति थोड़ा ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव रहेगा। वहीं देवगुरु बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि होगी ना दोस्तों, वह आपके एकादश भाव पर पड़ेगी आपकी कुंडली के। परिणाम स्वरूप यह आपके जीवन में धन आने के सभी मार्गों को खोल देंगे। इस समय एक नहीं बल्कि कई सोर्स से आपके पास धन का आगमन होगा। वहीं आपके बड़े भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। उनके करियर में भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से विशेष तौर पर उन्हें सफलता की प्राप्ति होगी। आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही थी, तो संभावना है वह इच्छा देवगुरु बृहस्पति के इस मार्गी चाल के दौरान पूरी हो जाए। कहीं ना कहीं 11वां स्थान छठे से छठा होता है। परिणाम स्वरूप रोग, ऋण, शत्रु, इन तीनों चीज़ों से इस समय बृहस्पति आपको बचा करके रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, रोग, ऋण, शत्रु, ये तीनों चीज़ें आपके ऊपर नहीं बल्कि आप इनके ऊपर भारी पड़ोगे। कहीं ना कहीं इस समय आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का भी आगमन बड़ी मात्रा में देखने को मिलेगा। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपकी राशि के ऊपर ही पड़ेगी। परिणाम स्वरूप आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति खुद के ही व्यक्तित्व को काफ़ी बलवान बना देंगे। इस समय आपका व्यक्तित्व बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। कुछ लोग आपको अपनी प्रेरणा का स्रोत मान सकते हैं। तो वहीं देखा जाए तो यहाँ पर आपका इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफ़ी मजबूत रहने वाला है। परिणाम स्वरूप कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का यह मार्गी चाल आप लोगों के लिए, सभी धनु राशि वालों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम देने वाला साबित होगा। आपके लिए एक मत में कहा जा सकता है कि यह आपके जीवन काल का किसी स्वर्णिम काल से कम साबित नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, हर तरह से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। फिर भी इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए रोजाना केसर का तिलक लगाइए। गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना है। साथ ही साथ आपको गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना है। ये छोटे छोटे उपाय करके अपने लिए इस गोचर को और ज़्यादा बेहतर बना लीजिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।